अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 यानी चैप्टर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2.4 को स्टडी कर रहे हैं और इट इज़ अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कार स्पीड। मतलब ये है कि एक कार है वो मूव कर रहा है और डिफरेंट टाइम में उसकी स्पीड मुख्तलिफ होती है, तो हमने मुख्तलिफ पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो it says that a car increases its speed from 0 to 25 meter per second in 10 seconds. Then it moves with the uniform speed for next 30 seconds. And then the driver apply brakes and the speed of car decreases uniformly to 0 in the next 5 seconds. The graph is plotted for the journey. Use this graph to calculate the magnitude of acceleration in first 10 seconds and the magnitude of acceleration from 10 seconds to 40 seconds and in the last 5 seconds. दूसरा हमें कह रहा है कि total distance covered and the last one is कि find out the average speed of car for the whole journey. ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो स्टार्ट ले रहा है पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे इसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और वो ट्रेवल कर रहा है। जब वो पॉइंट बी पे पहुंचता है तो पॉइंट बी पे उसकी स्पीड जो होती है वो 25 मीटर पर सेकेंड होती है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है 10 सेकेंड्स में पहुंचता है। फिर उसके बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी अगर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, वही 25 मीटर पर सेकेंड होती है। और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो टाइम लगता है वो 30 सेकेंड्स है। उसके बाद जब वो पॉइंट सी पे पहुंचता है तो ड्राइवर ब्रेक लगाता है। तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो 5 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है, यानी अगर वो पॉइंट डी पे पहुंचता है और पॉइंट सी पे वो ब्रेक लगाता है तो पॉइंट डी पे जो है वो रुक जाता है, यानी उसकी स्पीड 0 होती है। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड लगते हैं। तो इस जर्नी को उन्होंने यहाँ पे ड्रा किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्ट में कार की स्पीड 0 होती है, तो ये पॉइंट बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। जब यहाँ पे पहुँचते तो उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड होती है और टाइम जो लगता है वो 10 सेकंड है। तो ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये जर्नी है फ्रॉम ए टू बी, ये जर्नी है। उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो ये ग्राफ हमारे बन रहा है। और यहाँ पे जो है बी से सी तक है, यानी बी से सी तक उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, 25 मीटर पर सेकंड होती है और टाइम वो लगाता है 30 सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम टाइम देखें 10 से लेकर 40 तक जो है 30 सेकंड्स बनते हैं और ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये उसका डिस्टेंस बन रहा है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँचता है, यानी पॉइंट सी पे पहुँचता है तो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते लगाते जो है वो 5 सेकंड में रुक जाता है, यानी सी से डी तक पहुँचकर कार जो है वो रुक जाता है। तो वो जर्नी यानी ब्रेक जब लगा रहा है तो 40 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक बन रहा है। तो ये डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा है तो उसके बाद ये रुक जाता है। तो हमसे मांगा गया है कि आपने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। किस वक्त फाइंड आउट करना है? पहले 10 सेकंड में फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड बन रहा है और जर्नी ये बन रही है। और दूसरा जो है हमें कह रहा है कि जब टाइम हो 10 सेकंड से 40 सेकंड, यानी 10 सेकंड से 40 सेकंड्स क्या बन रहा है? 30 सेकंड्स बन रहे हैं और 30 सेकंड में ग्राफ ये बन रहा है फ्रॉम ए टू बी और टाइम ये बन रहा है। और तीसरा हमें कह रहा है कि लास्ट 5 सेकंड में, यानी कि वो जब ब्रेक लगाता है तो उस वक्त आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड हमें कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार, यानी मोटर कार कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमने फाइंड आउट करना है। और थ्रू आउट द जर्नी उसका एवरेज स्पीड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ए को फाइंड आउट करता हूँ और ए में पार्ट 1 जो है उसको फाइंड आउट करता हूँ, यानी फर्स्ट 10 सेकंड में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को हम स्लोप ऑफ द ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे स्लोप जो बन रहा है वो है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी ये हमारे पास ग्राफ बनेगा 10 सेकेंड ये और 25 मीटर पर सेकेंड ये। तो हमारे पास ये ब्लो एरिया का जो ट्राइंगल है ये हमारे पास बनेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। अब अगर देखें फाइनल स्पीड 25 है, यानी हमने फाइंड आउट करना है स्लोप जब ए से बी तक जा रहा है। तो बी तक जब पहुंचती है गाड़ी तो स्पीड उसकी होती है 25 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस इनिशियल स्पीड जो है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0 है और अगर यहाँ से देखूँ तब भी 0 है, तो इसको मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। सिमिलरली फाइनल टाइम को अगर मैं देखूँ, फाइनल टाइम ये है 10 सेकेंड है और अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो पॉइंट बी बन रहा है और पॉइंट बी पे 10 सेकेंड है। तो 10 सेकेंड माइनस 0, इनिशियल टाइम 0 है। तो स्लोप जो है दिस विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10, सो दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं जब वो मूव कर रहा है फ्रॉम बी टू सी, यानी जब टाइम 10 से 40 तक हो, तो उस वक्त स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। अब अगर हम फाइनल पॉइंट देखें तो बी पर भी इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है और सी पर भी 25 है। तो हम लिखते हैं 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम जो है वो 40 है और इनिशियल टाइम 10 है। तो 20 और 20 कैंसिल, तो यहाँ पे जो है स्लोप जो है हमारे पास बनेगा 0, यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। थर्ड जो हमें कहा गया है कि जब वो ब्रेक लगाता है यानी सी से डी तक, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ अगर देखें तो हमारे पास ये ब्लो एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे स्लोप जो है दिस विल बी इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू फाइनल स्पीड जो है, फाइनल स्पीड जो है वो 0 है, क्योंकि वो ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 होती है। तो 0 और इनिशियल जो है वो 25 बन रहा है यहाँ पे, और टाइम जो है वो फाइनल टाइम जो है वो 45 है माइनस 40 सेकेंड्स। तो अगर हम देखें ये फाइनल टाइम है, ये 45 है और ये 40 है, तो वी विल गेट माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे स्लोप जो हमारे पास आएगा वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड आउट करना है बी, यानी जो हमें कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो ग्राफिकली हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बाय द एरिया अंडर ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चूंकि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट एरियाज बन रहे हैं। फर्स्ट 10 सेकेंड में हमारे पास ये एरिया, ये ट्राइंगल बन रहा है, उसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रहा है, फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इन सारी एरियाज को हमने ऐड करना है। तो एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ये ब्लू एरिया जो है इट इज़ ए ट्राइंगल। तो इसको मैं लिखता हूँ कि ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी CD एंड B। तो इट विल बिकम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें पता है कि हाफ लेंथ इनटू विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इनटू विड्थ है। तो तीसरा भी हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि हाफ लेंथ इनटू विड्थ। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो A विल बी इक्वल टू हाफ, पहला ट्राइंगल जो है इसमें लेंथ जो है वो डेल्टा T है और विड्थ जो है वो डेल्टा V है। सिमिलरली रेक्टेंगल जो है इसमें लेंथ जो है वो टाइम है और विड्थ जो है वो स्पीड है। सिमिलरली थर्ड जो है उसमें भी टाइम आ जाएगा और
स्पीड आ जाएगा, तो वी विल गेट दिस वन। अब मैं इसको लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम जो है, पहले मैं डिफरेंस डेल्टा टी जो है वो 0 to 10 है, यानी फाइनल टाइम 10 है, इनिशियल 0 है, तो 10 - 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और डेल्टा वी जो है फ्रॉम 0 to 25 है, तो डेल्टा वी यहाँ पे आ जाएगा 25। सिमिलरली अगर यहाँ पे इस रेक्टेंगल को हम देखें तो इसी रेक्टेंगल में इनिशियल टाइम 10 बन रहा है, फाइनल टाइम जो है वो 40 बन रहा है, तो 40 - 10 इज इक्वल टू 30। तो टाइम यहाँ पे बन रहा है 30 और स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। थर्ड अगर मैं देखो हाफ, तो वो ये ट्रायंगल बन रहा है D to C, तो 40 एंड 45 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 सेकंड है, तो 5 और यहाँ पे डेल्टा V जो है वो 25 है। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 937.5 मीटर। तो कार का डिस्टेंस जो बनेगा इट विल बी 937.5 मीटर। तो होल जर्नी में उन्होंने जो डिस्टेंस तय की है वो ये बनती है। थर्ड जो है सी, वो हमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार ऑफ द होल जर्नी, वो हमने फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास इक्वेशन है, यानी v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 937.5 मीटर्स है और टोटल टाइम जो लगता है वो 45 सेकंड लगता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 45 सेकंड लगते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है दिस विल बी इक्वल टू 20.8 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एवरेज स्पीड बन जाएगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी एग्जाम्पल नंबर 2.4। थैंक यू।